आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है जिसे हम लोगों ने गूगल मीट अपनी क्लास में डिस्कस करना है। अच्छा, किंगडम प्लांटी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से ना कोई प्लांट्स के बारे में बताए, ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हम कहेंगे प्लांट्स क्या हैं। कोई मेंबर बताए। सर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, हैविंग क्लोरोफिल एंड सेल वॉल इन में जो है वो सेलुलोज होती है इनकी। और देखें, अगर आप जैसे आप कह रही हैं कि इनमें सेल वॉल भी है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, क्लोरोप्लास्ट भी है, यूकैरियोटिक भी है, वो तो अलगी भी है। फिर प्लांट अलगी से कैसे डिफर होंगे? सर एम्ब्रियो। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि प्लांट एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, जबकि अलगी के अंदर एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। जी 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 ये है। और ये हमारा पहला पेज है किंगडम प्लांटी का। किंगडम प्लांटी का जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो बता रहा है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये एक और सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वो ये कह रहा है कि जैसे ऑर्गेनिज्म की पहले क्लासिफिकेशन करते थे उनकी सिमिलैरिटीज, उनके डिफरेंसेस को देख के, लेकिन अगर हम लोग इन दो बातों के साथ साथ उनकी मोड ऑफ ओरिजिन को भी शामिल कर ले कि आज से कितने साल पहले वो जानदार यानी वो प्लांट या ऑर्गेनिज्म दुनिया में आया और वो एवोल्यूशन के नतीजे में कैसे बना, तो अगर इस बात को भी शामिल कर लिया जाए तो इस तरह की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके नीचे उन्होंने प्लांट की डेफिनेशन दी हुई है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोस। ये किससे डेवलप होते हैं? एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। क्लियर ये बात आप लोगों को? सर ये फाइलोजेनेटिक्स थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ना हम लोग इस बात को शामिल करते हैं, देखें सिमिलैरिटी सी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस से, अब साथ साथ हम इस बात को भी शामिल कर लें उसकी मोड ऑफ ओरिजिन क्या है। अब देखें जैसे प्लांट हैं, ये दुनिया में खुद नहीं बने, साइंस हमें ये बताती है कि ये पहले ग्रीन अलगी थे, ग्रीन अलगी में एवोल्यूशन हुई, उससे फिर ये प्लांट बने। इससे हमें ये पता चल रहा है प्लांट की ओरिजिन का। और जब हम ग्रीन अलगी की ओरिजिन को देखें तो वो हमें नजर आती है साइनोबैक्टीरिया से, कि उसकी ओरिजिन कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। अब समझ आइए आप लोगों को कि इसमें उन्होंने मोड ऑफ ओरिजिन देखनी। जी जी, कि वो जानदार किस जानदार में एवोल्यूशन हुई और उसके नतीजे में वो बना। जी पूछें आप। सर ग्रीन एलगी की जो मतलब एंसेस्टर है तो वो साइनोबैक्टीरिया है या उसके एंसेस्टर में ये ग्रीन एलगी आता है? उसका इंसेस्टर साइनोबैक्टीरिया है, उसका डिसेंडेंट है ग्रीन अलगी, और ग्रीन अलगी में जब एवोल्यूशन हुई तो प्लांट बने, तो प्लांट का इंसेस्टर कौन है? ग्रीन अलगी है। ओके सर। उसके बाद अब तक यानी कि प्लांट की 3,60,000 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, किंगडम प्लांटी, किंगडम से छोटा लेवल प्लांट्स के अंदर आ जाता है डिवीजन। अब इसकी दो डिवीजन है, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वो प्लांट आ जाते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, मतलब क्या? नॉन वास्कुलर प्लांट। और जबकि ट्रेकियोफाइटा में कौन आएंगे? वास्कुलर प्लांट आएंगे जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, जो उनकी बॉडी के अंदर कंडक्शन करता है। आप लोग ये जो पहला पेज है इसमें से आज क्योंकि हम लोगों ने ब्रायोफाइटा को डिस्कस करना है, नीचे देखें टेबल में डिवीजन ब्रायोफाइटा है और इसकी 3 सब डिवीजन है। सबसे पहली है हिपेटिकोप्सिडा, सेकंड है ब्रायोप्सिडा और नंबर 3 पर है एंथोसिरोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा का जो कॉमन नेम है वो है लिवरवर्ट्स,
और ब्रायोप्सिडा का है मोसिस और एंथोसिरोप्सिडा का है हॉर्नवॉट्स। इस पहले पेज में से आप लोग पूछें अपना पॉइंट, या आप लोगों को कोई और इंफॉर्मेशन पता है तो वो भी बताएं आप लोग। जी, सर इस हायरार्की में गेम्स और क्रिप्टो गेम्स को भी एक्सप्लेन कर दें प्लीज। किसको? फिनेरो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स। नहीं, वो हम उस देखें, फिनेरो गेम्स और जो क्रिप्टो गेम्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ये ट्रिकोफाइटा में जाके। ठीक ओके सर। क्योंकि उसके बारे में जो आ जाता है ना फिनेरो गेम्स वगैरह का, एक दो आते हैं हमारे पास, एक आते हैं क्रिप्टो गेम्स और दूसरा आता है हमारे पास फिनेरो गेम्स। वो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे सीड प्लांट्स में जाके। ओके सर। जी, अभी क्योंकि फिर वो सर मैं चीजें इस तरह इसमें से मिक्स। कह रही थी जी, सर, मैं वो चाह रही थी हायरार्की आप स्टार्ट से एंड तक सारी हायरार्की बढ़ा देते, उसके बाद हम इसमें से ब्रायोफाइट्स आज डिस्कस कर लेते। तो फिर इसके लिए पूरा एक लगेगा लेक्चर। अच्छा सर ठीक है, फिर एक हायरार्की ना, क्योंकि ये मिक्स अप हो जाती हैं। नहीं सुने, इस तरह कर उनकी लेते हैं हम लोग, जैसे आज पढ़ सुने, देखें एक लेक्चर हमारा इजाफी हो जाएगा, कोई मसला नहीं उसमें। आज हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं, कल ट्रेकियोफाइट्स को। आप लोगों के पास ना बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएंगी, और परसों चलें हम, यानी कि कल और परसों टेस्ट नहीं रखते, परसों इसकी पूरी हिरारकी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो ओके जाएगा सर। ब्रायोफाइट्स कहाँ पे आने हैं, ट्रेकियोफाइट्स कहाँ पे आने हैं। फिर ट्रेकियोफाइट्स के जो आखिर पे जिम्नो और एंजियो आते हैं, फिर जिम्नो और एंजियो के अंदर क्रिप्टो गेम्स और फिनेरो गेम्स कौन से आते हैं, वो भी आप लोगों को फिर आसानी से क्लियर हो जाएगा, और उसी दिन फिर हम टेस्ट रख लेंगे अपना। ओके सर। जी सबरीना, आप पूछें अपना सवाल। सर मतलब कि हम प्रिमिटिव से आगे जाके एडवांस की तरफ जाएंगे, एलजी पे उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उसमें सारे एग्जैक्टली ये पढ़ लेंगे। ऐसे ही जाना है अब हमने। जैसे अलगी हमारा हो गया, और अब ये ब्रायोफाइट्स है, इसके बाद ट्रेकियोफाइट्स, और ट्रेकियोफाइट्स में फिर आ जाएंगे हमारे पास फर्न्स आ जाएंगी, फिर सीड प्लांट आ जाएंगे, और सीड प्लांट्स में फिनेरो गेम्स जी भी आ जाएंगे और क्रिप्टो गेम्स भी आ जाएंगे। सही। क्लियर? आप लोग जो ये इसका पेज, ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें से आप लोग पूछें अपना कोई पॉइंट। ये क्लियर आप लोगों को? यस सर क्लियर है। सबसे पहले है ये ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा फर्स्ट प्लांट है जो कि इस यानी कि प्लेनेट अर्थ पे इवाल्व हुए थे ग्रीन अलगी से, और ये पुअरली अडॉप्टेड हैं। पुअरली अडॉप्टेड से मुराद ये है कि ये ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। ज़्यादा सरवाइव से मुराद ये है कि इन्वायरमेंटल चेंज को, यानी और दूसरा इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सडन चेंज आती है उसको ये बेयर नहीं कर सकते, इसलिए। और इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता, अदर स्ट्रेंथनिंग टिश्यू भी नहीं है इसके अंदर। जब जाइलम फ्लोएम नहीं है तो फिर ये अपनी बॉडी के अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? वो ये सिंपल प्रोसेस है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, इनके जरिए 1 to 1 अदर सेल्स में अपनी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा, इनको एम्फीबियस ऑफ प्लांट कहते हैं। एम्फीबियंस उन्हें कहते हैं जो पानी पर भी रहें, खुश्की पर भी रहें, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए उन्हें पानी चाहिए हो। तो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनमें होता क्या है, ब्रायोफाइट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे, इनके अंदर जो एग सेल लगता है वो नॉन मोटाइल होता है, और स्पर्म क्या होता है, ये जिसे एंथ्रोजोइड कहेंगे, वो मोटाइल होता है। वो पानी के जरिए मूव करके एग सेल की तरफ जाता है और वो रिप्रोडक्शन हो जाती है पानी में, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस ऑफ प्लांट्स। ये देखें आप लोग यहां तक, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये पहले जो ये सामने स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें।
ये देखिए स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है आप लोगों को, पहले उनकी एवोल्यूशन वाला पॉइंट है, दूसरा उनका हैबिटेट है, तीसरा इनका बॉडी फीचर है और चौथा इनका रिप्रोडक्शन के हवाले से जो मेन पॉइंट है कि ये एम्फीबियंस हैं, यानी इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस का कहा जाता है। इसमें से कोई कंफ्यूजन है बताएं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ना, यहाँ पर लिखा है कि अल्टरनेशन ऑफ द हेटेरोमॉर्फिक जनरेशन, उसको नहीं पूछना अभी, मतलब कि नहीं सुने सुने, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। नहीं सुने, वो मैं समझाऊंगा। देखें अभी देखें वो जो आप पॉइंट पूछ रही हैं वो अगला वो पॉइंट हमारे अगले इस पैराग्राफ में आएगा। अभी जो सिर्फ स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो ओके जो पहला फीचर है, इसमें से पूछे ताकि इसको हम एक्सप्लेन करके फिर अगले पॉइंट पे जाएं, उसमें फिर आपका पॉइंट आएगा। सर यहाँ पे है कि इन्होंने विद अ प्रॉपर क्यूटिकल और हैज अ वेरी थिन वन, क्या कुछ क्यूटिकल के बगैर भी होते हैं? जो क्यूटिकल के बगैर भी होते हैं तो फिर उनकी सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? देखें द प्लांट बॉडी इज क्यूटिकल विद तो द बहुत प्रॉपर जरूरी है क्योंकि ये क्यूटिकल। ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुने सॉफ्ट। कुछ के ऊपर प्रॉपर क्यूटिकल है और कुछ के ऊपर एंड हैज अ वेरी थिन वन, और कुछ के ऊपर जो क्यूटिकल है वो बहुत ही ज्यादा थिन है। अब जैसे मार्केंशिया, ये जो पहला ग्रुप आएगा ना हिपैटिकॉप्सिडा वाला, इनके अंदर वेरी थिन है, लेकिन जब जाते हैं ना हम तीसरे ग्रुप एंथोसिरॉप्सिडा में, वहां पे प्रॉपर क्यूटिकल है। सर एक बुक में है कि मे और मे नॉट हैव क्यूटिकल। देखें मे एंड मे नॉट हैव क्यूटिकल, अब जो ये मैंने बताया ना पहले, अब देखें जो मे हैव और मे नॉट वाला पॉइंट आता है इस पे, ये जो मैं जहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है, एंड हैज अ वेरी थिन वन, जी जो वेरी थिन वन है इनको हम लोग समटाइम इग्नोर भी कर देते हैं। जो स्टार्ट वाले मार्केंशिया पोरेला, ये जो दो प्लांट आएंगे ना हिपैटिकॉप्सिडम, इनमें है नहीं है, वो एक बराबर है, बहुत ही वेरी थिन होगी, कुछ में तो होगी भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे एंथोसिरॉप्सिडा तीसरे ग्रुप की तरफ, उनके पास प्रॉपर क्यूटिकल है। ओके सर। ये क्लियर पैराग्राफ आप लोगों को? यस सर। अच्छा सुने, अगर देखें स्टार्ट वाला जो आएगा हिपैटिकॉप्सिडा में, जिनके पास क्यूटिकल है ही नहीं, तो उनका तो समझ आ रहा है कि वो क्यूटिकल नहीं है, मतलब उनके पास पानी ज्यादा अवेलेबल है। क्लियर? अच्छा, कंजर्वेशन वाटर की जरूरत ही कम है। नहीं, वहां पे जरूरत है ही नहीं क्यूटिकल की, क्योंकि पानी ज्यादा मौजूद है, तो पानी उनकी बॉडी से ज्यादा आउट भी होना है जी सर। ज्यादा गीली ट्रू। जगहों पे। और जहाँ पे प्रॉपर क्यूटिकल चाहिए, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अब इनकी एवोल्यूशन चल रही है, अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेकियोफाइट्स की तरफ और खुश्की की तरफ जा रहे हैं, और खुश्की की तरफ जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर क्यूटिकल का होना जरूरी है, जो उनकी ट्रांसपायरेशन को रोकेगा। ओके सर। जी अब देखें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हाइड्रोफाइट्स का, जो पानी में होते हैं, मर्ज होते हैं, सब मर्ज होते हैं, उनके पास क्यूटिकल होती नहीं है, क्योंकि क्यूटिकल होती है ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। इनके पास तो पानी ज्यादा है और बॉडी में पानी भी ज्यादा जा रहा है, तो उन्होंने ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा करनी होगी, तो उनके पास क्यूटिकल नहीं है। ओके। अब क्लियर हुआ आपको अपना पॉइंट? यस सर, क्लियर। जो समझ आया आप बताएं फिर। सर समझ ये आया है कि बहुत सारे ऐसे जिनके पास क्यूटिकल नहीं होती, तो वो ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो उनमें पानी है ही ज्यादा, ट्रांसपिरेशन अगर हो भी जाती है तो उनको एग्जैक्टली फर्क नहीं जी। पड़ रही है। और जैसे अब हम जो है में जाते हैं तो क्यूटिकल जो है वो चाहिए होती है, जैसे ड्राई कंडीशन में जा रहे होते हैं ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके। जी बिल्कुल। अब नीचे आ रहा है कि ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट हैं। सबरीना अब देखें आप, ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट हैं? नॉन वास्कुलर हैं, इनके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो कि हेट्रोमार्फिक है, क्योंकि गमीटोफाइट की जो मार्फोलॉजी है, शक्ल है, वो स्पोरोफाइट से नहीं मिलती, इसलिए इनकी जो जनरेशंस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तभी उनको क्या कहेंगे? हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? इनकी बॉडी के अंदर एक जनरेशन गैमीट बनाती है, दूसरी स्पोर बनाती है। दे हैव अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। They may be thalloid as in many liverworts are differentiated into structure resembling to stem leaves and absorbing and anchoring organs reside as in mosses and some liverworts। अब वो यहाँ पे वो बात कर रहा है
कि इनमें जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक खुद बनाती है। अब जो गमीटोफाइट है या तो वो थैलस की शक्ल में होगी लीवरवर्ट्स की तरह, और या फिर वो स्टेम की तरह, लीव स्टेम की तरह दिखाई देगी मोसेस में। दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे प्रॉपर स्टेम है, प्रॉपर लीव्स हैं, इस तरह होगी मोसेस के अंदर। और थैलाइड क्या होगा, जमीन के ऊपर मौजूद होंगे, जिनको तो हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। और तीसरा, इनके पास राइजाइड्स होंगी रूट्स की जगह, जो जमीन में इनको जकड़ के रखती हैं। और गिमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करता है, गिमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करता है, और वो गैमीट आपस में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स क्या है, लेस कॉन्स्पिकुअस जनरेशन है, पार्शली आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। अब जो सुने गौर से, जो ब्रायोफाइट्स की पहली सब डिवीजन है हिपेटिकॉप्सिडा, जिन्हें लिवरवर्ट्स कहते हैं, उसके बाद मोसेस हैं। इनमें जो स्पोरोफाइट है वो टोटली डिपेंड करता है गमीटोफाइट पे। जो नंबर 3 पर है एंथोसिरोप्सिडा, जिसके बारे में पढ़ेंगे। जब एंथोसिरोप्सिडा का स्पोरोफाइट बन रहा होता है तब तो वो अपने गमीटोफाइट पे डिपेंड करता है, बनने के बाद वो गमीटोफाइट पे गमीटोफाइट पे डिपेंड करता भी है और समटाइम नहीं करता। partially or totally dependent है upon gametophyte for its nutrition. The sporophyte generation consists, अब जो स्पोरोफाइट होगा उसके 3 हिस्से होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। फुट वाला हिस्सा वो होगा जो गमीटोफाइट के साथ अटैच होगा, सीटा वो होगा जो डंडीनुमा होगा, ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा होगा जिसके अंदर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। और हाँ, इनके अंदर एक ही तरह के स्पोर लगते हैं, एप्लाइड स्पोर, क्योंकि स्पोर हमेशा मियासिस के नतीजे में बनते हैं। यानी इस कैप्सूल के अंदर स्पोरेंजियम होंगे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होगा जिसमें मियासिस होगी, और मियासिस के नतीजे में जो चीज बनती है वो होती है हेप्लाइड। तो यहाँ पे स्पोर जो बनेंगे वो हेप्लाइड स्पोर होंगे, और तमाम स्पोर मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, इसलिए हम इन ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, होमोस्पोरस प्लांट। जी, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, इसमें से आप लोग अपने पॉइंट पूछें। सर ये जो आपके पास अभी अब ऊपर पढ़ा आपने, राइजोइड्स और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जी तो जी इनको जैसे यहाँ पे राइजोइड का काम वही है जो रूट्स का काम होता है, एग्जैक्टली एब्जॉर्प्शन एंड जी इनको तो हम जी जी जो रूट्स हैं और स्टेम है उसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट से मुराद ये है, एंड डिफरेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर। डिफरेंशिएट जैसे ये मोसेस है ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, मैं दिखाता हूं। ये स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ये देखें, इसमें ना ये प्रॉपर ये स्ट्रक्चर देखें आप लोग, ये जो ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर प्लांट है। जिन देखें, इनकी बॉडी को ना थैलस या रिजेंबल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रॉपर प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, ये प्लांट है लेकिन इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। ये देखें, ये ग्रीन स्ट्रक्चर लीफ की तरह है, ये जो पूरी डंडी नुमा ब्रांच है ये स्टेम की तरह है, ऊपर ये फूला हुआ हिस्सा है ये कैप्सूल है। नीचे जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये स्टेम लीव्स की तरह नजर आ रहा है हमें, लेकिन इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसलिए हम इनको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव नहीं कहेंगे। यस सर। और मैं ऐसे दिखाता हूं आप लोगों को। मतलब कि जी जी बोलें। कैंडल हम इनको ये कहते देखिए, हैं। अब ये देखिए नजर आ रहा है अब आपको, एक ये स्टेम है इसका, ये लीव लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसलिए ये ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम नहीं है, लेकिन ये ब्रायोफाइट्स है। यस सर, ये तो आइडिया हो गया, मतलब ये कि अगर ये हो के इस वजह से नहीं इनको ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम कहते क्योंकि इनमें इनमें जाइलम वस्कुलर फ्लोएम बंडल नहीं नहीं है। है। अब जी जी,
तो अदरवाइज जैसे हम उनके स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम नहीं वो कर सकते उसको, एग्जैक्टली तो ये डिफरेंट है। ये देखें, ये अब कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? जी जी सर, ये तो हमारी एरिया में रियली मतलब देखिए में हमने रियल हाँ पिक्चर्स बिल्कुल, क्या रियल में बिल्कुल हमने वही देखे हैं। चीजें सेम है, बस इनको क्या कहते हैं, ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स नहीं कहेंगे, बाकी सब चीजें कहेंगे। ये हो गया। अब अगले में देखें, इनके ऊपर जो ग्मेटोफाइट के ऊपर जो दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगते हैं, एक एंथ्रीडिया और एक आर्किगोनिया, ये दोनों सेक्स ऑर्गन है इसके। एंथ्रीडिया में अच्छा सुने, यहाँ पे एक चीज पता चलो, प्लांट में जो गैमीट लगते हैं ये माइटोसिस से लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये लग रहे हैं वो भी हेप्लाइड है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस जनरेशन जिस बॉडी पे लगे हुए हैं वो भी हेप्लाइड है, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट हेप्लाइड क्यों है? क्योंकि ये हेप्लाइड स्पोर से बनता है। जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो नतीजे में क्या बनता है? हेप्लाइड गेमिटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करेगा, आगे जो बॉडी बनेगी वो हेप्लाइड होगी, उस हेप्लाइड पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगेंगे, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया वो भी हेप्लाइड होंगे। अब हेप्लाइड से जो आगे हेप्लाइड गैमीट बनने हैं, तो आपको पता है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी सेल साइकिल है जो हेप्लाइड से हेप्लाइड बनाती है, डिप्लाइड से डिप्लाइड बनाती है, जबकि मियोसिस में हमेशा डिप्लाइड से हेप्लाइड बनते हैं। ये पहला पैराग्राफ इसके। अच्छा दूसरा, उसके बाद गैमीट यहाँ पे माइटोसिस से बनेंगे, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड जो कि मोटाइल होंगे क्योंकि उनके पास फ्लैजेला लगा होगा, जबकि आर्किगोनिया के अंदर एक्सेल लगते हैं। एक्सेल नॉन मोटाइल होता है क्योंकि उसके पास किसी किस्म का कोई वो फ्लैजेला वगैरह नहीं फ्लैजेलम। होता। अब उसके बाद क्या होगा कि एंथ्रोजॉइड, अच्छा सुने अब ये देखें, fertilization take place in water, एंथ्रोजॉइड आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स आर्किगोनिया कीमोटैक्टिकली। अब जो आर्ची जिसे आर्चिगोनिया या आर्किगोनिया बोलते हैं वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है जो एंथ्रोजॉइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस इज कीमोटैक्टिकल या कीमोटैक्सिस बिहेवियर। तो वो आके आर्किगोनिया के अंदर जाता है, जाके एक्सेल को फर्टिलाइज करता है, तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और डिप्लॉइड जाइगोट फिर फर्दर माइटोसिस करके डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाता है। ये है सारा। आप लोग इस ये सेकंड पेज नंबर 4 में से अपने पॉइंट पूछें। सर ऐसे तो पता चल जाता है जी, गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करती है, बट इसकी एक रियल लाइफ से कोई एग्जांपल दे के बता दे सर कि ये जो है ना ये होता क्या है एक्चुअली, जो है वो प्लांट के अंदर क्या हो रहा होता है। मतलब समझ नहीं आई मुझे। मतलब सर कि देखिए ये तो शुरू से ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये पढ़ते आए 9th क्लास से कि जी गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करती है। एक प्लांट की एग्जांपल देके अगर आप थोड़ा ये सा सामने बता दें देखें, कि ये ये एक मिनट स्क्रीन पे देखें, नजर आ रहा है ये? मैंने कहा जी स्क्रीन पे सर जी देखें। अब ये दो प्लांट नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन स्ट्रक्चर है स्टेम की तरह, ये पत्ते हैं इसके, इसकी कुछ ब्रांचेस के ऊपर आर्किगोनिया लगा हुआ है जैसे फूल पे लगते हैं, और कुछ के ऊपर एंथ्रीडिया लगा हुआ है। एंथ्रीडिया में ये एंथ्रोजॉइड होंगे, एंथ्रीडिया पे एंथ्रोजॉइड होंगे, और दूसरा क्या होगा? आर्किगोनिया होगा, उसमें एक्सेल, ये देखिए पानी के जरिए मूव करके आ रहे हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन करके ये ऊपर वाली बॉडी बनाएंगे स्पोरोफाइट, फिर वो स्पोर बनाएगी, स्पोर बना के ये रिलीज करेगी नीचे, हवा के जरिए स्पोर बिखर जाते हैं, स्पोर फिर जर्मिनेट करके दोबारा गेमेटोफाइट बनाते हैं। ये हमें खास तौर पे क्योंकि ये गीली जगहों पे, सायादार जगहों पे ये मौजूद होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी।
सर ये मेरी कलीग ये कहना चाह रही हैं, जहाँ तक मुझे समझ आई है कि एक पौधा हमारे पास रियल लाइफ में अगर मौजूद है, तो वो प्लांट बॉडी हमारे पास स्पोरोफाइट है अच्छा, या समझ आ गेमेटोफाइट है? गई, मैं समझाता हूँ। है कि अभी अभी देखें ना, स्पोरोफाइट है तो जी उसका जी, एक मिनट। अभी आप ये बताएं, आपके घर में या आसपास कोई प्लांट लगा हुआ है, कौन सा प्लांट है वो? बताएं। सर बहुत सारे हैं, रोज प्लांट्स हैं, कैक्टस भी है, और उसके जिसमें अलावा फल वगैरह लगते हो खास तौर पे, मुझे वो बताएं। सर अभी सेब का अवेलेबल है। सेब का अवेलेबल है, ठीक है। अब सेब प्लांट है ना, ये है ट्रेकियोफाइट और ये एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब इसकी जो रूट है वो भी स्पोरोफाइट है, स्टेम है ये भी स्पोरोफाइट है, पत्ते ब्रांचेस ये भी स्पोरोफाइट हैं, ऊपर फ्लावर लगे थे वो भी स्पोरोफाइट हैं, फ्लावर के अंदर स्टेमन कार्पल है ये भी स्पोरोफाइट है। अब जो स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर जो एंथर लगा हुआ है, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो भी स्पोरोफाइट है। हाँ, पोलन ग्रेन के अंदर दो स्पर्म होते हैं, वो जो फर्टिलाइजेशन करते हैं वो गमीटोफाइट है। इसी तरह जो ओवरी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल मेगास्पोर होता है, उसके अंदर जो एग सेल है वो गमीटोफाइट है। समझ आ गई? अब जब मतलब जी जी, जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है वो जो है वो माइटोसिस के थ्रू बनती है, एग्जैक्टली जबकि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो मियोसिस के थ्रू होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो स्पोरोफाइट है, बाकी स्पोरोफिटिक बॉडी है, जी जस्ट जी, जो उसके गैमीट्स है गैमेटोफाइट है। एग्जैक्टली। लेकिन जो ब्रायोफाइट है इसमें देखें, ट्रेकियोफाइट में ज्यादा प्रोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट है, गिमिटोफाइट लिमिटेड हो जाती है, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर गिमिटोफाइट डोमिनेंट है और जो स्पोरोफाइट है वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी गिमिटोफाइट होगी, यानी सर सुने, स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गमीटोफाइट है ये मेन प्लांट बॉडी, ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच लाइक स्टेम लाइक हमें नजर आ रही होती है। उसमें जब गैमीट आपस में फर्टिलाइजेशन करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्पोरोफाइट होता है। यानी सर अच्छा, जो प्लांट होता है ब्रायोफाइट्स का, वो सर गैमेटोफाइट जी होगा जी, फिर? गमीटोफाइट ये बिल्कुल प्लांट की तरह दिखाई देगी बॉडी, क्योंकि इसने आगे चल के गैमीट बनाने हैं। तो सर फिर हमें ब्रायोफाइट्स में फिर हम गैमेटोफाइट को कैसे, सॉरी स्पोरोफाइट को कैसे देखेंगे फिर? ये देखें, ये स्क्रीन पे देखें, सर जैसे आपने एक मिनट, ट्रैक्योफाइट्स का बताया, उसमें एक फलां चीज जो है मतलब पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन ये चीजें गैमेटोफाइट है, तो इसी तरह हम ब्रायोफाइट में फिर कैसे देखेंगे? यानी कि ये पूरी प्लांट देखें, बॉडी तो होगी एक एक मिनट सिर्फ, गैमेटोफाइट। एक मिनट, ये स्क्रीन पे देखें आप, ये आप लोगों को एक बॉडी नजर आ रही है, ये वाली, जी सर। ये जमीन में राइजाइड्स हैं, ये भी गमीटोफाइट है। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ब्रांच वगैरह पत्ते की तरह, ये भी गमीटोफाइट है। इसके ऊपर ये जो ब्राउन कलर का लगा हुआ है ये स्पोरोफाइट है। ओके सर, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, जमीन पे गिरा एक सपोर, उस सपोर क्या है, हेप्लाइड है, उस सपोर ने जर्मिनेशन करके ये ग्रीन नीचे राइजाइड बनाई, ऊपर ये ग्रीन स्ट्रक्चर बनाया ब्रांचेस की तरह, ये सारा गमीटोफाइट है। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। इस गमीटोफाइट की कुछ ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडियम लगे, कुछ ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रोजोइड लगे। उन्होंने फर्टिलाइजेशन करके इस जगह जहां पे ये कर्सर हाथ नजर आ रहा है, इस जगह पे बनाया जाइगोट। क्लियर? ठीक है सर। जाइगोट ने मजीद माइटोसिस करके ग्रोथ करके एम्ब्रियो बना के ऊपर ये बॉडी बनाना शुरू कर दी, ये वाली, ये स्पोरोफाइट है सारी। अब इस ऊपर जो फूला हुआ ऐसा कैप्सूल है जिसके अंदर स्पोरेंजियम है, इसमें लगे सपोर हवा के जरिए बिखर गए और दोबारा से ये सारी बॉडी ऐसे बनाना शुरू कर देगी, म्यूटोफाइट ऊपर फिर स्पोरोफाइट, एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं। अब इन दोनों की शक्लें एक दूसरे से मैच नहीं करती, ये देखें ये कैसा और ये कैसा है, तो हम क्या कहेंगे, हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यस सर। जी।
जी सर, समझ आ रही है। क्लियर? ये चीज है इसमें। यस सर। जी सर, क्रिस्टल क्लियर। उसी पे चलते हैं वापस ब्रायोफाइट्स के हम जनरल फीचर पढ़ रहे थे जी। अब आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गए सारे इसके? जी सर। जी सर। इसमें से अब कुछ पूछना है आप लोगों ने? स्पोर गैमीट कैसे बने? अब ये पहला आ जाता है हिपेटिकॉप्सिडा। इनको लिवर वर्ड्स कहते हैं। देखें इनका जो गमीटोफाइट है वो लिवर की तरह दिखाई देता है। 900 स्पीशीज हैं। ये भी वही फीचर है, गीली जगहों पर होंगे जहां पे पानी होगा और इनके ड्राई आउट होने के चांसेस कम होते हैं। इनका जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो भी सेम है। इसकी दो मिसालें हैं, मार्केंशिया और पोरेला। इसमें से कोई पूछें आप लोग? सर डाइकोटमस ब्रांचेस उसी में है ना? डाइकोटमस ब्रांचेस ये होता है कि एक से दो, फिर हर एक से दो दो ब्रांचेस ऐसे राइज होंगी। ऐसा लगेगा जैसे एक से दो ब्रांच, दो से फिर दो दो ब्रांचें, फिर हर एक से ब्रांचेस, वो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। जी सर। ये मैं आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है अब आपको? स्क्रीन पे अभी क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सर सर बुक प्रिपेयर कर थ्योरी। क्या चीज? बुक नजर आ रही है बस? जी सर, बुक नजर आ रही है। एक मिनट मैं उसे ऑफ करता हूं। ये अब आपको ब्रायोफाइट नजर आया? लीवर वर्ड्स जी सर। जी सर, जी ये सर, देखें, नजर आ रहा है। ये हर एक से दो दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक से दो, एक से दो, एक से दो। ये क्या, कौन सा पैटर्न है? ये डाइकोटमस पैटर्न है जी सर। जी। बुक पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें ना जो ये नजर आएगा आप लोगों को, जिन ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया लगते हैं उनको कहते हैं आर्किगोनियो एंथ्रीडियो 4। उसके बाद आप लोगों को ये नजर आएगा ब्रायोप्सिडा। ये देखें आप लोगों को स्क्रीन पे जो प्लांट, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ, यह भी नजर आएगा आप लोगों को। ये देखें, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इसका, ये सारा गमीटोफाइट है, ऊपर ये स्पोरोफाइट लगे हुए हैं। जी सर। ब्रायोप्सिडा का कॉमन नेम मोसेस है। ग्रीन इनका गमीटोफाइट है। पानी भी रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अच्छा, एक थोड़ा सा इसकी एग्जांपल याद रखोगे, यहाँ पे इसकी दो एग्जांपल है, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। जो फ्यूनेरिया जो होगा ना, इसमें पॉलीट्राइकम होगा। दो एग्जांपल हैं इनकी, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया डेवलप ऑन द टिप्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस। डेवलप ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उन्हें फ्यूनेरिया कहेंगे। अगर डिफरेंट प्लांट हो गए, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, उसे कहेंगे पॉलीट्राइकम। अब ये देखें, डायग्राम में दिखाता हूं। ये देखें, ये किसकी मिसाल होगी? पॉलीट्राइकम की। फीमेल प्लांट अलग है, मेल अलग है, स्पीशीज सेम, डिफरेंट प्लांट पे डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेम होगा तो उसे कहेंगे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। अच्छा, अब एक और चीज मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, थ्रेड लाइक, इनके पत्ते नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? जी सर। जी अब सर। मिसाल के तौर पर एक प्लांट के ऊपर ये 20 पत्ते या 20 ब्रांचेज हैं, 20 में से 8 के ऊपर लगे हुए हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो बाकी बच गई 12, उनके ऊपर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है।
आप लोग एक पॉइंट समझिएगा, एक होता है फर्टाइल और एक होता है स्टीराइल। फर्टाइल वो होता है जो गैमीट प्रोड्यूस करे, स्टीराइल होता है जिसके ऊपर कोई आर्गन कोई गैमीट वगैरह प्रोडक्शन ना हो। तो यानी कि जी इस सर। पौधे की 8 ब्रांचेस होंगी फर्टाइल और 12 होंगी स्टीराइल। हैं तो एक ही पौधे के ऊपर इकट्ठी हैं सारी, इन्होंने मिक्स यानी कि मिक्स हैं, रिप्रोडक्टिव भी और स्टीराइल ब्रांचेस भी। वो जो स्टीराइल ब्रांच है या स्टीराइल हेयर्स हैं उनको कहेंगे पैराफाइसिस, जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। ओके सर। ये देखें सामने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जो बाहर लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं, इनके ऊपर कोई एग या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा या एंथ्रोजोइड, तो ये होंगे स्टीराइल, इनको पैराफाइसिस कहते हैं। और उसके बाद जब जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जर्मिनेट करके एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो जो बनेगा गेमेटोफाइट के ऊपर जो बॉडी बनेगी उसे कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर लगेगा कैप्सूल, कैप्सूल क्या प्रोड्यूस करेगा, कैप्सूल के अंदर होंगे स्पोरेंजियम। ये देखें ये पूरा कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ये खाने बने हुए हैं जिनको स्पोरेंजियम कहेंगे, उसमें स्पोर बनेंगे मियासिस के जरिए। ऊपर से ये एक पोर्शन यहाँ से ब्रेक करेगा जिसे कहेंगे अपर कूलम, और स्पोर हवा के जरिए बिखर जाएंगे। और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी, पानी नमी नमकियात मिलेंगी, तो ये जर्मिनेट करके ग्रीन स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस ग्रीन स्ट्रक्चर को कहते हैं अलगा और उसका नाम है प्रोटोनीमा। यानी मोसस के अंदर जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जब ग्रो जर्मिनेट करेंगे तो वो स्पोर पहले गिमिटोफाइट बनाने से पहले ग्रीन स्ट्रक्चर बनाएंगे अलगी की तरह, उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा फिर फर्दर ग्रो करके ये इनकी बॉडी बनाएगा और वो क्या होंगे, गिमिटोफाइट होंगे। आप लोग बायोआप्सिडा में से अपना क्वेश्चन सवाल पूछें जी। सर ये यानी स्पोरेंजियम जो है सर ये फिर डिप्लॉयड है यानी मियोसिस से पहले, समझ नहीं आई? बिफोर मियोसिस। सर स्पोरेंजियम जो है जी जी वो डिप्लाइड है। ओके सर। सुने स्पोरोफाइट देखे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज बनी है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट जी से सर। क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो पूरी बॉडी बनी है स्पोरोफाइट, वो सारी डिप्लाइड है, उसके हिस्से भी डिप्लाइड है, उनके अंदर स्पोरेंजियम बनी है वो भी डिप्लाइड है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होगा वो भी डिप्लाइड है। उस स्पोर मदर सेल में मियासिस होगी, मियासिस से फिर क्या बनेगा, स्पोर, वो हेप्लाइड होंगे। क्लियर सर, थैंक यू सर। समझ आ गई? ब्रायोप्सिडा भी हो गया। ब्रायोप्सिडा में से आप लोग अपना पॉइंट क्वेश्चन सवाल जो भी है पूछें। सर मर्केंशिया जो एग्जांपल दी है ना वहाँ पे गैमा कप का तस्करा था, वो गैमा कप्स क्या है? क्या चीज दोबारा बताएं? सर हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी ना मर्केंशिया पोरेला की, तो मर्केंशिया लिवर बर्ड्स में ना जी जी गैमा लीवर बर्ड्स कप, में उसकी मिसाल है। जैमा कप पढ़ते हैं या गैमा कप पढ़ते हैं ना, जी जी सर ये क्या है, ये एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। जो लफ्ज है ना गैमा कप, इनको ना बाजुकात एक और टर्म भी देते हैं, उनको कहते हैं, सेम इसी तरह एक वर्ड यूज किया जाता है। असल में ना ये जो इनका गमीटोफाइट है ग्रीन स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लगती हैं बर्ड्स, वो बर्ड्स एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के जरिए आगे प्लांट बॉडी बनाती हैं, न्यू मार्केंशिया, उन स्ट्रक्चर को गैमा कप्स कहते हैं। ओके सर। यानी कि ये जो गैमा कप्स होती हैं ये कहाँ मौजूद होती हैं, गिमिटोफिटिक जो उनका गिमिटोफाइट बॉडी है, क्योंकि इनकी बॉडी थैलस की तरह है, थैलाइड है, जो जमीन सॉइल वगैरह के ऊपर फ्लैटेंड होगी, उसके ऊपर जो बर्ड्स लगती हैं वो बर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जिसे कहेंगे वो न्यू मार्केंशिया बना देते हैं, इन्हें कहते हैं गैमा कप्स। ओके सर।
सर इधर पिक में भी ऐसे ही है ना कि प्रोटोनिमा बन रहा है, प्रोटोनिमा में भी बर्ड्स बन रही हैं, बर्ड्स से फिर गेमेटोफाइट्स बन रहे हैं। ये जो बर्ड्स बन रहे हैं इनको भी कह सकते हैं। क्लियर सर। उसके बाद है एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा, ये आप लोग ये जो पहला पैराग्राफ है इसका रीड करें और बताएं मुझे, पूछें फिर सवाल इसमें से। यहाँ पे ना ये होगा, एक तो इनकी बॉडी क्या कहते हैं इरेगुलर शेप की होगी। सेकंड, इनमें ना देखें अभी हम किस तरफ जा रहे हैं, एवोल्यूशन करते हुए हायर प्लांट की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स इनमें क्या चीज़ है, मार्केंशिया वो जो पेटिकॉप्सिडा वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद एडवांस फीचर क्या आ गया, पैराफाइसिस बन गए, प्रोटोनीमा बन गया। अब उसके बाद तीसरा ग्रुप है, इसमें ये होगा कि इनका जो गमीटोफाइट होगा और स्पोरोफाइट होगा, इनका जो स्पोरोफाइट होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। स्पोरोफाइट जब तक जर्मिनेट नहीं, जब तक बन नहीं जाता, वो गमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर वो अपनी खुराक वगैरह खुद बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो क्लोरोफिटिक टिश्यू जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हायर प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वगैरह, उनको ये डेवलप कर चुके होते हैं। दूसरा, इनके जो स्पोरोफाइट्स के अंदर फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट जिनमें डेवलप हो चुके होंगे, अपनी खुराक या खुद बनाना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन करते हुए हायर ग्रुप्स की तरफ जा रहे हैं। ओके सर, क्लियर है। उसके बाद देखें, अब ये देखें स्पोरोफाइट यानी कि कभी पानी, अब देखें अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने किस तरफ जाना है, प्लांट्स ने खुश्की की तरफ जाना है। तो यानी कि अपना पानी के ऊपर इन्हिसार को ये कम से कम करते जाएंगे। जो बाकी जी सर, मेंबर हैं क्लियर। पूछें इसमें से अपने सवाल। एंथोसिरोप्सिडा, सुने, हमने स्टार्ट किया था हिपेटिकॉप्सिडा, जिसमें मेन प्लांट बॉडी थी गमीटोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड कर रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखना है कि क्लोरो इनका जो इनका स्पोरोफाइट होगा वो हाईली डेवलप होता जाएगा और गमीटोफाइट रिड्यूस से रिड्यूस होता जाएगा। अब देखें अभी अभी सिर्फ इसके दो ही ग्रुप पढ़े हैं हमने, हिपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, जिसमें स्पोरोफाइट टोटली डिपेंड कर रहा है अपने यानी कि फॉर्मेशन से, अपने यानी कि ब्रेक डाउन या अपने खत्म होने तक। वो किस पे डिपेंड करता है, लाइफ की आखिरी टाइम तक ये डिपेंड करते थे गमीटोफाइट पे। अब देखें, अब एक नया फीचर डेवलप हो गया कि स्पोरोफाइट जब तक उसकी डेवलपमेंट हो जाती है तब तक तो वो गमीटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अगर गमीटोफाइट मर भी जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, डिके हो जाता है, तो स्पोरोफाइट खुद विद स्टैंड रहेगा, वो अपनी डेवलपमेंट खुद, अपनी ग्रोथ खुद कर लेगा, क्योंकि वो क्लोरोफिल वाले टिश्यूज डेवलप कर चुका होता है। जी सर, क्लियर है। उसके बाद इनकी मिसाल है एंथोसिरोस, जो कि हिली एरियाज में पाई जाती है। बूटियां वगैरह नजर आ रही हैं जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे देखें, ये वाले।
अभी देखें ना, ये पूरी जो अपराइट बॉडी है ये सारी स्पोरोफाइट है, नीचे जमीन पे क्या है, ये गिमेटोफाइट है। जी सर। जी सर। समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। और इसी जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये जो अपराइट है, इसका क्रॉस सेक्शन ये सामने ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है इनका। ये स्पोरोफाइट गिमेटोफाइट के साथ अटैच है, ये नीचे फुट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सीटा है, ये आसपास ग्रीन स्ट्रक्चर गिमेटोफाइट वगैरह नजर आ रहे हैं, ये पूरी अपराइट क्या स्पोरोफाइट है, ऊपर ये सारे इन्होंने अपने कैप्सूल स्पोर वगैरह जर्मी दिखाए हुए हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, इसको देखें आप लोग, इसको फिर मजीद एक्सप्लेन करते हैं, या जो पहले अभी डिस्कस हो चुकी हैं वही बातें इसमें बयान की गई हैं। एक बार पढ़ें आप सब लोग स्क्रीन से देख के। सर ओसपोर ओसफेयर ये देखिए, ओस्पोर कहते हैं, किसे कहेंगे, हेप्लाइड स्पर्मेटोजॉइड फ्यूज विद द हेप्लाइड एग टू प्रोड्यूस ओस्पोर। ओस्पोर कहते हैं जाइगोट को, ओस्फेयर कहते हैं एग सेल को। ओके सर। सर क्लियर है। ये क्लियर आप लोगों को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यूं समझें ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का निचोड़ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या होता है पौधों को। आया कि वो ब्रायोफाइट है या ट्रेकियोफाइट है, चले यहाँ पर हम लोग ब्रायोफाइट्स को पढ़ रहे हैं, तो इनका फायदा क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, तो सुन लें। अब जैसे हम ना अपने आप से मिसालें लेते हैं, हम लोग ना अपने वालिदैन के जैसे नहीं है, हमारी मार्फोलॉजी देखिए वालिदैन की तरह नहीं है, हमारा बिहेवियर वालिदैन के जैसा नहीं है, उनका अपना बिहेवियर है, उनकी अपनी टाइप है, हम अपनी है। हम अपने वालिदैन से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो एग और स्पर्म सेल बने थे वो जेनेटिक वेरिएशन थी उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर से जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बने थे। अब देखें ना, जैसे एक जीन है उसकी कंपोजिशन देख लें ABC है, जब उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो सीक्वेंस हो जाएगी BAC CBA CAB। तो अब क्या है, जीन तो तादाद में तो वही है लेकिन कॉम्बिनेशन क्या हो गए हैं उनके, चेंज हो गए हैं। अब जो नया जानदार बनेगा वो बिल्कुल अपने यानी कि अपने इंसेस्टर की तरह नहीं होगा, अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होगा। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर आती है, जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो नए जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये बनने वाले नए जानदारों को चेंजिंग इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के काबिल बनाते हैं, उनकी सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाते हैं। अब देखें, स्पोरोफाइट जो स्पोर मदर सेल था उसमें बार बार मियासिस हुई तो उससे क्या बने, स्पोर बने। अब जो स्पोर बने हैं ये मियासिस से बने हैं, अब मियासिस के नतीजे में जीन्स के रिकॉम्बिनेशन बने हैं, तो जितने भी स्पोर बनेंगे सबके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और वो दूसरा जिस स्पोर मदर सेल से बने हैं, जिस स्पोरोफाइट में बने हैं, वो उस स्पोरोफाइट के जीन से भी डिफरेंट होंगे।
फॉर एग्जांपल जो स्पोरोफाइट था, स्पोर मदर सेल था, उसके जीन की सीक्वेंस ले लें आप लोग 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 कोई डिजिट है, ठीक है। जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो 3 2 4 1 5 5 4 3 2 1 इस तरह के नए नए कॉम्बिनेशन के स्पोर बनेंगे। आगे जब जाके वो स्पोर जो नए जेनेटिक वेरिएशन से बने हैं, जब वो स्पोर जाके जर्मिनेट करेंगे, आगे जो गमीटोफाइट बनेगा तो वो भी नया उनके अंदर भी जीन्स के वही नई नई सीक्वेंस होंगी। तो वो जो गमीटोफाइट बने हैं ये पहले वाले गमीटोफाइट से ज्यादा सर्वाइव करेंगे क्योंकि इनके पास बेटर जेनेटिक मेकअप है। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियासिस के नतीजे में स्पोर बनते हैं, स्पोर से फिर नए गमीटोफाइट बनते हैं, वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनके पास जेनेटिक कॉम्बिनेशन के बेहतरीन कॉम्बिनेशंस मौजूद है। ये यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाती है। एक बार पढ़ें आप लोग, सर फिर आप लोग इसमें से पॉइंट पूछें। जी पूछें। इस पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है कि देयर इज नो रीशफलिंग ऑफ जीन्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। Gametogenesis in the gametophyte as gamete are produced after mitosis। देखें जो माइटोसिस होती है ना, ये सेम चीज प्रोड्यूस करती है, कोई रिशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं है। देखिए रिशफलिंग ऑफ जीन्स मतलब जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बनना, ये क्रॉसिंग ओवर होती है। अब गमीटोफाइट में तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, यानी कि जो गमीटोफाइट बॉडी बनी होगी ना, आर्किगोनिया से एक्सेल बनेगा, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड बनेगा। जैसे गमीटोफाइट में जीन्स के कॉम्बिनेशन होंगे, वैसे ही आगे बनने वाले गैमीट में भी वही कॉम्बिनेशन होंगे सेम, क्योंकि ये माइटोसिस करके आगे गैमीट बना रहा है। माइटोसिस जिस चीज में होगी, जिस सेल में होगी, आगे बनने वाला भी सेम होगा, क्योंकि ये जीन्स को आगे पीछे नई तरतीब में नहीं लेके आता, सेम को आगे बनने वाले सेल्स में कॉपी करता है। क्लियर सर। The oospore developing after fertilization now has a new genetic makeup as compared to the parent. Clear? The genetic variations passes to the new sporophyte, which on maturity once again produce further genetic recombination which are transferred to the gametophyte। आगे देखना वो स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे आगे gametophyte बनेगा, तो वो जो gametophyte होगा तो साफ जाहिर है क्योंकि वो जिस स्पोर से बना है उस स्पोर में जीन्स के नए कॉम्बिनेशन थे, तो ये भी बेहतरीन जेनेटिक मेकअप वाला होगा। इन दिस नेचुरल प्रोसेस द स्पोरोफाइट thus provide a large amount of genetic variability and nature select the best genetic combinations। अब देखें, अब यहीं पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी डार्विन की। डार्विन ने एवोल्यूशन का कंसेप्ट क्या दिया था कि इंसेस्टर के अंदर जीन्स के जो नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कुदरत उनमें से जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन को अगली नस्ल में ट्रांसफर करती है। अगली जो नस्ल बनती है वो बेहतरीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं और वो ज्यादा सर्वाइव करती है। एक चीज, अब इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि कुदरत जानदारों में से, पेरेंट में से बेहतरीन जीन्स के कॉम्बिनेशंस को अगली नस्ल में ट्रांसफर करती है ताकि वो ज्यादा सर्वाइव कर सके। सेम ऐसे ही है जैसे आप लोगों में से यानी कि किसी के पास कोई 5 वैरायटीज है मुर्गियों की, 5 में से 3 वैरायटी ऐसी हैं जो पानी भी कम पीती हैं, दाने भी कम खाती हैं, और दूसरा वो गंध वगैरह भी कम फैलाती हैं और अंडे भी ज्यादा देती हैं, और उन अंडों के अंदर प्रोटीन की मिकदार भी ज्यादा है। तो आप लोग कुछ वक्त के बाद क्या करोगे, उन 3 मुर्गियों को अलग कर देंगे, 2 को अलग कर देंगे, या तो उनको खा जाओगे या उनको बेच देंगे। जो 3 होंगे उन्हीं के अंडे वगैरह आगे उन्हीं से बच्चे निकलवाएंगे, ताकि क्योंकि ये ज्यादा बेहतरीन खसूसियात वाली है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि हम लोग वैरायटी जी 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 पूछे। सर मैं कह रही थी वही बात होगी, सर्वाइवल उधर नेचर कर रही है, इधर ह्यूमन खुद कर रहा है। जी बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल है, वो नेचर कर रही है, कुदरत उसे नेचुरल सिलेक्शन का नाम देंगे। तो यही सेम काम हो रहा है। अब देखें इन द लॉन्ग रन दिस विल, देखें बार बार जनरेशन आएगी, स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट, फिर गमीटोफाइट, फिर आगे चलते चलते जीन्स नए नए कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या होगा, दिस विल अलाउ द पॉपुलेशंस टू बिकम इंक्रीजिंगली बेटर अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, ताकि वो एनवायरनमेंट में बेहतरीन सर्वाइव कर सकेंगे।
यस सर। ये क्लियर हो गया आप लोगों को ब्रायोफाइट्स? अब एक बार दोबारा सुन लें कि किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी के आगे दो सब डिवीजन है। पहली है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की 3 सब डिवीजन है, हिपैटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा की 2 मिसालें देखी, मार्केंशिया और पोरेला, जबकि ब्रायोप्सिडा की 2 थी, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, और एंथोसिरोप्सिडा की 1 थी जिसका नाम है एंथोसिरोस। अब ये सारे ब्रायोफाइट है, नॉन वास्कुलर प्लांट है, इनके पास किसी किस्म का कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है। अब स्पोर प्रोड्यूस करने के हवाले से तमाम ब्रायोफाइट्स हैं होमोस्पोरस, जबकि गैमीट प्रोड्यूस करने के हवाले से ये क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। तो एग और स्पर्म दोनों की मिसाल, दोनों की शेप, यानी एग और एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड को स्पर्म सेल भी कहते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी सेम नहीं है। क्लियर? यस सर। और ये काम करेंगे। अब आप लोग अपना कोई पॉइंट ब्रायोफाइट्स के हवाले से शेयर करना चाहें, कुछ पूछना है तो वो डिस्कस करें। सर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बहुत अच्छे। क्लियर हो गया आप सब लोगों को? यस सर, क्लियर हो गया। कोई आप लोग इसमें बात ऐड करना चाहें? चले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूं अभी आज के हवाले से। आज सीटीआईज के इंटरव्यू थे। यस सर। आज ना सीटीआईज के इंटरव्यू थे, तो 47 कॉलेज में मैं इंटरव्यू लेने गया तो एक एमफिल की आई हुई थी, उन्होंने एम किया हुआ था, तो उनका थीसिस का टॉपिक बड़ा यानी कि अट्रैक्टिव था। वो फंगीसाइड के हवाले से था और ह्यूमन पे उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे उसके ब्लड के हवाले से था। तो मुझे उसका रिसर्च वर्क, मैंने ना तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने उसका थीसिस देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका वर्क। तो मैंने उसको कहा मैं बस एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो मैंने उसको कहा आप अपने थीसिस के हवाले से मुझे क्या मैसेज देंगी? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मैंने उसको कहा कि आप अपने थीसिस वर्क के हवाले से मुझे क्या मैसेज देंगी? उसने फिर मुझे कुछ 4 से 5 मिनट का मैसेज दिया, फंगीसाइड के बारे में बताया। फंगीसाइड को फिर लोग यानी कि बेतरतीब से यूज कर रहे हैं फसलों वगैरह के ऊपर, खाने वगैरह की चीजों के ऊपर। वो फिर डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को अटैक कर रही, ह्यूमन बॉडी के ब्लड सेल को अटैक कर रही है। तो यानी कि मैं इसकी अहमियत के बारे में बताया, इसमें क्या कुछ है, और इसके फिर उसने मुझे इससे बचने का तरीका, और यानी कि लोगों को अवेयर भी देना चाहूंगी कि वो इनका एक ना जब भी स्प्रे करना चाहें तो पहले उस फसल को उनके ऊपर रिक्वायर देख लें कि उनको कितनी हद तक ये फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। लोग बगैर जांचे बेदरीक तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। ब्रायोफाइट्स क्लियर अब आप लोगों को? आप लोगों ने ना इसकी डायग्राम लाजमी ड्रा कर दी है। कल आप लोगों ने टाइम निकाल के जो हमने देखा ना ब्रायोप्सिडा का, इसकी डायग्राम आप लोगों ने लाजमी ड्रा करनी है। ड्रा करने से ये होगा कि उसका ना एक एक पॉइंट दोबारा फिर आप लोगों को वो आराम, यानी कि वो डायग्राम क्लियर करने से ना आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और देखें इसमें, ये सामने स्क्रीन पे देखें एक बार फिर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई गई है। इसमें स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में मियासिस से स्पोर बन रहे हैं, स्पोर जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना रहे हैं, उनमें फिर माइटोसिस से फिर स्पोर बन रहे हैं। वो आप ये माइटोसिस से फिर में गैमीट, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट फिर माइट। देखें जहां कहीं भी माइटोसिस का लफ्ज आता है ना, उसका मतलब होता है ये सेल्स की तादाद बढ़ाएगा, और जब सेल्स की तादाद बढ़ती है इसी को ही क्या कहते हैं, ग्रोथ करना कहते हैं। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में फिर अगेन मियासिस होगी, स्पोर बनेंगे,
इस तरीके से ये पूरा चक्कर चलता रहता है। अभी आप लोगों ने देखा वो प्लांट की डायग्राम, ग्रीन स्ट्रक्चर का गमेटोफाइट है, ब्राउन कलर का स्पोरोफाइट था, उन दोनों की शेप मॉर्फोलॉजी मैच नहीं करती। एक पे ब्रांचेस है, एक वो थ्रेड, एक वो क्या कहते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से क्या है कि इनको हम क्या कहेंगे, हेटेरोमॉर्फिक कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जी, इसको फिर मैं कहते हैं यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह ट्रेकियोफाइट को डिस्कस करेंगे हम लोग। इंशाल्लाह। चलिए आप लोग इसको रिवाइज करें बेहतरीन तरीके से। मजीद कोई पॉइंट वगैरह होगा तो आप लोग ना ग्रुप में आके लाजमी पूछेंगे। इसको मैं बस करने लगा हूं यहीं पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रिवाइज करते रहें। अल्लाह हाफिज।